नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे चयनित अभ्यर्थियों समय से मिलेगी नियुक्ति। वहीं दोस्तों अगर बात करें कट ऑफ पर न्यायालय से जल्द मिल सकती है खुशखबरी, किसके पक्ष में फैसला आएगा, इसको लेकर भी इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में हम बात करेंगे। साथ में 5,846 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। MRC पर सचिव को एक बार फिर से नोटिस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले कई नोटिस आ चुके हैं। UPSSC ने 2 विषयों के परिणाम दोस्तों यहाँ पे घोषित किए हैं, 2 भर्तियों के परिणाम हम कहेंगे। साथ में BEd परीक्षा को लेकर भी दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में भी बात कर लेंगे। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपसे को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आपसे टेलीग्राम चैनल साथ में वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपसी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर तमाम मुद्दे लगे हो, चाहे दोस्तों हाई कोर्ट की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात हो। हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों MRC का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गंभीर लगा हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक सरकार का जो काउंटर है वो दाखिल नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के बाहर भी MRC काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, इसको लेकर लगातार दोस्तों आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब ऐसे में 68,500 के अंदर लागू करने के लिए कहा गया था MRC मुद्दे को, लेकिन उसके अंदर लागू नहीं हुआ। ठीक है, उसी क्रम में दोस्तों 69,000 के अंदर लग गया है। 69,000 के अंदर जिस प्रकार लगाया गया है, तो अभ्यर्थी तरफ से कहना है कि इसको सही तरीके से लगाया जाए। दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एक के बाद एक दोस्तों यहाँ पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं MRC मुद्दे को लेकर। मतलब दोस्तों MRC के बारे में आपको सिंपल समझाना चाहूँगा। जो आदेश 68,500 के अंदर लगाना चाहिए था दोस्तों, वो उसके अंदर तो अभी तक लगा नहीं, लेकिन 69,000 के अंदर लग चुका है। 69,000 में इसको लेकर जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है, उसी क्रम में दोस्तों अब जो मांग है वो की जा रही है और इसको लेकर लगातार दोस्तों अवमानना नोटिस जारी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। उसी क्रम में दोस्तों देवेश कुमार से नाम की याचिका डाली गई थी, उसकी याचिका के ऊपर दोस्तों एक बार फिर से अवमानना याचिका दोस्तों डाली गई है, जिस पर जो नोटिस है भेज दिया गया है कि इसके अंदर भाई लगा दो MRC, जिसमें मांग की जा रही है उसमें लगा नहीं रहे, दूसरे में लगा दिया। उसको लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, किस प्रकार लगाया है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। तो लगातार दोस्तों आपको यहाँ विरोध प्रदर्शन जारी है 68,500 के अंदर। और जिस प्रकार दोस्तों एक के बाद एक यहाँ अवमानना नोटिस जारी हुआ है, ऐसे में लगता है कहीं जेल ना भिजवा दें इनको। तो कहीं ना कहीं दोस्तों MRC को लेकर एक बार फिर से अवमानना नोटिस जारी हुआ है, जो कि मैंने आप सभी को दिखा दिया है। 69,000 के अंदर ही MRC को लेकर विवाद है, जिसके बारे में अभ्यर्थियों ने क्या क्या मांगे हैं पहले कई बार मैंने आपको बता दिया है। अगर ये दोस्तों समय पर सही हो जाती है तो 69,000 की जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी। अदरवाइज आगे आने वाले समय के अंदर और भी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि MRC के बारे में कई बार मैंने आप सभी को समझा दिया है। कल इसके बारे में डिटेल में मैंने आप सभी को बता भी दिया था। ठीक है, तो उसी क्रम में दोस्तों MRC के बारे में जैसा कि आप सभी को मैंने कई बार समय समय बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हुआ है, ऐसा OBC SC अभ्यर्थियों को यहाँ पे कहना है। 68,500 के अंदर लगाई गई थी, मतलब लगानी थी, वहाँ पे नहीं लगी है। 69,000 में लागू हो जाने की वजह से अब इसमें सही तरीके से लागू करवाने की जो मांग है वो की गई है, क्योंकि अभ्यर्थी को यहाँ पर कहा जा रहा है MRC जिला आवंटन में लगाया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे MRC चयन सूची के अंदर, मतलब कहेंगे सिलेक्शन के अंदर लगा दिया गया है, जिस वजह से दोस्तों लगातार जो मांगे वो की जा रही हैं। धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिल गया है। आगामी समय में क्या क्या होगा इसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें 69,000 को लेकर, 69,000 कट ऑफ मुद्दे पर दोस्तों जल्द आपको जो खुशखबरी मिल सकती है न्यायालय से। न्यायालय मतलब दोस्तों कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट की जो बात है वो की जा रही है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, लगातार अधिवक्ताओं से जानकारी लेने की जो कोशिश है वो की जा रही है। उनकी तरफ से प्रबल संभावना बताई जा रही है कि 7 के बाद में कभी भी जो आपका ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। हालांकि 2 वर्किंग डे ना होने की वजह से थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि और भी जो कई मुद्दे लगे हैं MRC वगैरह के, या फिर दोस्तों अन्य जितने भी मुद्दे हैं, इनकी वजह से मामला ना, इसके बारे में सरकार को यहाँ पे जो सचेत रहना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर प्राप्त जानकारी के अनुसार 69,000 कट ऑफ मुद्दे पर दोस्तों जल्द आपको जो खुशखबरी है वो देखने के मिल जाएगी। खुशखबरी का मतलब ये है कि दोस्तों जो फैसला है वो आप सभी के सामने सुना दिया जाएगा। इतना दोस्तों अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों कट ऑफ मुद्दे की जल्द न्यायालय से खुशखबरी के बारे में बात हो जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है। बाकी जो अन्य मुद्दे लगे हुए हैं उनके बारे में फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है अभ्यर्थी तरफ से कि फैसला कब आएगा, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा सवाल ये होता है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, आपका ओपिनियन क्या रहेगा। लगातार अभ्यर्थी इस सवाल को पूछते रहते हैं। तो इस मुद्दे पर क्लियर करना चाहूँगा आप सभी के सामने।
कट ऑफ 60-65 रहेगा या फिर 40-45 रहेगा, इसका फैसला जज साहब को करना है। लेकिन जैसा दोस्तों आप सभी लगातार पूछते रहते हैं, तो ऐसे में इस मुद्दे पर दोस्तों मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा कि तमाम मैंने आप सभी के सामने विश्लेषण तो किए हैं और हर एक पॉइंट को दोस्तों मैंने आप सभी को समझाने की जो कोशिश है वो भी की है। जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा आप सभी को समझाता हूँ कि 40-45, 60-65 के अंदर जो पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो ऐसे में 40-45 आने की संभावना कम है। बाकी दोस्तों अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें, तो ओपिनियन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इस कट ऑफ पे आएगा, लेकिन कई बार दोस्तों मैंने आपसे को अपने जो पॉइंट है वो समझाए हैं, जिस आधार पर दोस्तों मैं बात करता हूँ, चाहे वो दोस्तों शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर बात करूँ या फिर दोस्तों अगर मैं बात करूँ सरकार के प्रस्ताव को लेकर जो कि सरकार की तरफ से दिया गया 51,000 भर्ती के अंदर शिक्षा मित्रों को शामिल करने के बारे में, और भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में मैंने आप सभी को पहले से बताया है। तो लगातार इन सभी मुद्दों को देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार को यहाँ से जो राहत मिल सकती है। बाकी सरकार ने दोस्तों अपनी जो बहस है पूरे तरीके से कर ली है। बीएड बीटीसी अभ्यर्थी तरफ से भी रिटन सबमिशन फाइल हो चुके हैं। तो ऐसे में जो संभावना रहेंगी डबल बेंच के आदेश के जैसे ही दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब दोस्तों 60-65 होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जब डबल बेंच का आदेश आया था तब दोस्तों मैंने आप सभी को बताया भी था कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि कट ऑफ 60-65 बाद में क्यों लगाया गया। तो इस पर भी जज साहब की तरफ से बताया गया था कि कट ऑफ 60-65 यहाँ पर बाद में इसलिए लगाया कि वो पहले से कोई कट ऑफ नहीं था, और यहाँ पर यूपी जो जेपीएससी का ऑर्डर है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब कट ऑफ नहीं होगा तो भर्ती किस कट ऑफ पे होगी, तो पहली बार में कट ऑफ लगाया जा सकता है। साथ में इसके अंदर रफीकुद्दीन जो ऑर्डर है वो रिटन के अंदर दाखिल किया गया है, इस पर बहस नहीं हुई थी। तो ऐसे जो तमाम ऑर्डर्स हमें देखने के लिए मिले थे, उसके आधार पर सरकार की तरफ से ये भी बताया गया कि यहाँ पर जो कट ऑफ है पहली बार लगाया गया था, जिसके अंदर नियमों के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों अगर बात करें, डबल बेंच का जो आदेश था वो काफ़ी मजबूत था, और उसी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी तरफ आपको पता है डबल बेंच के आदेश को साथ में सिंगल बेंच के आदेश को जज साहब की तरफ से मंगवाया गया है। सिंगल बेंच के अंदर भी दोस्तों आपको जो बहस है वो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगल बेंच का जो आदेश था वो 40-45, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 40-45 वाले आदेश को भी दोस्तों यहाँ पर रीड किया जाएगा। पहले बताना चाहूँगा 40-45 वाले आदेश के अंदर सरकार की तरफ से लचर पैरवी देखने के लिए मिली थी। सरकार की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं थे, प्रशांत चंद्रा सर ने बहस की थी, जो कि दोस्तों फिलहाल अगर बात करें डबल बेंच में बीएड के वकील थे, उनकी तरफ से जो बहस है वो सिंगल बेंच में देखने मिली थी सरकार की तरफ से। क्या हुआ वो आप सभी को पता ही है। तो ऐसे में वहाँ पर जो आर्गूमेंट किए गए थे, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आर्गूमेंट आपने देखा सिंगल बेंच के अंदर शिक्षा मित्रों की तरफ से थे। वहाँ पर बहुत सारे वकील भी रखे गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से इतने एडवोकेट ना होने की वजह से ये मामला आपको यहाँ देखने के लिए मिला, और अपने जो पॉइंट्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाए। लेकिन डबल बेंच के अंदर 68,500 69,000 दोनों भर्तियों को अलग अलग बताने की जो कोशिश है वो की गई। जैसा कि आप सभी को पता है कि अलग अलग है हुए हैं, पैटर्न की बात करें, समय सीमा की बात करें, या फिर दोस्तों अगर बात करें पदों को लेकर, तो तमाम चीज़ें दोस्तों यहाँ पर डिस्क्राइब की गई। क्योंकि दोनों भर्ती अलग अलग साबित हो जाती, तो ऐसे में पिछली भर्ती का जो कट ऑफ है दोस्तों सेम भर्ती के इसके अंदर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा गया था जो भी नियम व शर्तें वो इसी भर्ती पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बताया, फिर एक बार बता दिया है कि यहाँ पर दोस्तों इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो कट ऑफ है वो 60% आने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार को भी बता दिया गया है कि 40-45 पास होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में शिक्षा मित्रों की सीटों के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है। जैसे ही फैसला आएगा 37 या 339 सीटों पर भी आपको फैसला देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप सभी इंतजार करते रहिए। सोशल मीडिया पर जब तक दोस्तों आप सभी को अंतिम निर्णय देखने के लिए नहीं मिल जाता है, तमाम आपको दावे भी देखने के मिलेंगे। लगभग किसी का भी दोस्तों फिलहाल जो आदेश है अगर बात करें कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश रिवील नहीं हो जाएगा उससे पहले आप सभी को तमाम जो चीज़ें वो देखने की मिलेगी। लेकिन विश्लेषण के आधार पर आप चीज़ों को समझेंगे तो बेनिफिट आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो 69,000 कट ऑफ मुद्दे का फैसला दोस्तों जल्द आने की संभावना, जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद में उम्मीद है कि 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू हो जाएगी। लेकिन जो दूसरे मामले लगे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसी महीने दोस्तों आपको जो नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं, संभावना काफ़ी ज़्यादा है। कई अभ्यर्थी पूछते रहते हैं, तो चयनितों को दोस्तों यहाँ पर जल्द राहत मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल दोस्तों वही रहेगा कि सरकार की तरफ से अन्य मुद्दों का कितनी जल्दी यहाँ से निस्तारण करवाया जाता है। बाकी फैसला सुप्रीम कोर्ट का जल्द आने की संभावना है। ये तो दोस्तों बात हो जाती है 69,000 को लेकर। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली अपडेट की तरफ।
जो कि दोस्तों चयनित अभ्यर्थी को समय से मिलेगी नियुक्ति। बात की जाए दोस्तों चयन बोर्ड की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटित होने के बाद अब नियुक्ति के लिए भटकना नहीं होगा। विद्यालय की दोस्तों अगर बात करें आवंटन सूची में अब दोस्तों शासन और माध्यमिक शिक्षा निदेशक की भी भेजी जाएगी। साथ में इस पूरी प्रक्रिया पर शासन की निगरानी होगी। साथ ही नियुक्ति के दौरान दोस्तों अक्सर होने वाले विवादों की कमी की जाएगी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं है। हो जाए तो अच्छा है। इस बाबत में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को पत्र जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शिक्षकों के पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन की सूची केवल जिला विद्यालय निरीक्षक और साथ में मंडलीय दोस्तों संयुक्त शिक्षा निदेशक को ही प्रेषित की जाती है, जबकि शासन और शिक्षा निदेशक की दोस्तों यह सूची नहीं भेजी जाती है। अक्सर नियुक्तियों के लिए दोस्तों विद्यालय पहुंचने के बाद चयनित अभ्यर्थी को भटकना पड़ता है। कई मामलों तो अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं। मामला जब शासन या फिर शिक्षा निदेशक तक पहुंचता है तब उन्हें इस विवाद की जानकारी होती है। इसके मद्देनजर दोस्तों अगर बात करें अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के दोस्तों सचिव पत्र लिख करके जो सारी जानकारी दोस्तों मतलब निर्देश दे दिए गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आगामी समय के अंदर जो चयन बोर्ड के अंदर चयनित हुए मतलब दोस्तों आपको पता है शिक्षक पद पर उनको जल्द यहाँ से नियुक्ति मिलेगी। अगर मिलती है तो 69,000 के अंदर भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको समय समय पर बता दिया है। वहीं दोस्तों अगर बात करें 5,846 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो चुकी है, ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी की तरफ से दोस्तों यहाँ पे आपको देखने की मिली है दिल्ली पुलिस सिपाही की दोस्तों भर्ती 5,846 पदों पर भर्ती शुरू हुई है, जो कि दोस्तों शनिवार को आयोग ने इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू 7 सितंबर से लेकर 27 नवंबर तक दोस्तों रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें 14 दिसंबर को दोस्तों जो परीक्षा है वो आपकी आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लगभग दोस्तों आपको 100 देखने के लिए मिलेगी और 100 ही नंबर दोस्तों मतलब कि अगर बात करें एक प्रश्न पे आपको 1 नंबर मिलेगा 4 भागों में, जैसा कि दोस्तों एसएससी की परीक्षा आपको देखने के लिए मिलती है वही दोस्तों आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिलने वाला है। ज़्यादा जानकारी की दोस्तों आप सभी जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद में आप सभी आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या दोस्तों 5,846 है, जिसमें दोस्तों 2800 पद अनारक्षित के हैं, 583 जो पदों की संख्या ईडब्ल्यूएस की है, 1133 200 ओबीसी के हैं, 1037 200 एससी के हैं। बाकी 300 जो 2 पद देखने के लिए मिलेंगे वो एसटी के आपको देखने के मिलने वाले हैं। तो ये तो दोस्तों बात हुई थी आप सभी के सामने 5,846 पदों को लेकर, जो कि दोस्तों सिपाही पदों की भर्ती है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं अगर बात करें अपनी अगली अपडेट को यूपीएससी के बारे में, 2 भर्तियों को दोस्तों जो परिणाम वो घोषित किए जा चुके हैं, ठीक है। कम से कम यहाँ से जो काम है शुरू कर दिया है। वैसे तो अगर बात करें अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से कहीं न कहीं दोस्तों मामले लटका के रखे जाते हैं, भर्ती आती निकाल देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तकनीकी सहायक व दोस्तों अगर बात करें सहायक अनुदेशक के 70 पदों की परीक्षा में दोस्तों 48 ही पात्र मिले हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसके अंदर भी जो पद हैं वो खाली चले गए हैं। दूसरा मामला दोस्तों नीचे आप देखेंगे कनिष्ठ सहायक के 115 पदों के लिए 396 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए, जो कि दोस्तों आपके सामने है। तो 2 फिलहाल दोस्तों यहाँ परिणाम घोषित हुए हैं। अच्छी बात है, यूपीएससी की तरफ से काम शुरू हो चुका है, क्योंकि शुक्रवार को दोस्तों एक बैठक देखने को मिली थी। बैठक के बाद में 2 भर्तियों को दोस्तों जो परिणाम घोषित करने को लेकर फैसला हुआ। फैसला होने के बाद में तत्काल बाद दोस्तों आयोग की तरफ से यहाँ पर रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों यूपीएससी अगर चाहे तो काम अच्छे तरीके से कर सकती है और बहुत सारी भर्तियाँ निकालती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद में मामले बहुत लेट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने कई बार आप सभी को कहा है कोई भी आयोग समय पर परीक्षा नहीं करा पा रहा है। ऐसे में आपको शिक्षक भर्ती के जो आयोग की बात की जा रही है, सबका एक आयोग बनाने की बात की जा रही है। ऐसे में यहाँ पीईटी भी शुरू कराया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें समय पर परीक्षा ना करा पाना किसी भी आयोग के दोस्तों बस की बात नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से 2 भर्तियों के परिणाम घोषित किए गए। उम्मीद है कि आगामी समय के अंदर और भी आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें यूपी बीएड के बारे में, लगातार अभ्यर्थी खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर साथ में बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर पूछते रहते हैं। मैंने उनको बताया भी है कि जब तक आयोग की तरफ से निर्णय नहीं आ जाता है तब तक परीक्षा दोस्तों मान करके चलिए कि आपके उसी समय पर निर्धारित रहेगी, आगे पीछे नहीं होने वाली है। तो बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर शासन की तरफ से अनुमति मिल चुकी है। उसी के बारे में दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर दोस्तों अगर बात करें वाहन चलाने के बारे में जानकारी दी गई है कि 8 और 9 अगस्त को जो वाहन है वो चलते रहेंगे, सार्वजनिक वाहन चलेंगे,
जिससे कि अभ्यर्थी को आने जाने में कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि कोरोना का मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लगातार 200 जो केस है बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों की 5-5, 6-6 लाख अभ्यर्थी की परीक्षा कराना कहाँ तक सही रहेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों आपको और भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किस ऑटो की यहाँ बात की जाए, जैसे दोस्तों वाहन की बात की जा रही है, उससे भी संक्रमण फैलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर परीक्षा कराना, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा है, इससे किसी को भी फिलहाल नौकरी नहीं मिलने वाली है। अगर ऐसे में डिले कर दी जाती है, मेरिट के आधार पर एडमिशन दे दिए जाते हैं, तब भी कुछ हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा करानी पड़ेगी, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने है। तो फिलहाल बीएड प्रवेश परीक्षा आप मान करके चलिए अपने तय समय पर ही होगी। अभी दोस्तों शासन की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया, लगातार इसका जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। परीक्षाओं को स्थगित करने की बात की जा रही है, लेकिन परीक्षा स्थगित नहीं हो रही है। दूसरी तरफ दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी की अगर बात करें, उसके बारे में जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि लोक सेवा आयोग की तरफ से 6000 अभ्यर्थी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। लेकिन वो चाहते हैं कि 5 लाख अभ्यर्थी आए और परीक्षा दें। तो ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर उनकी जो तैयारियां वो जारी हैं, लेकिन परीक्षा स्थगित को लेकर अभी तक दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जैसे ही होगी तो दोस्तों आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद है कि सोमवार या मंगलवार तक दोस्तों आपको कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी दोस्तों बीएड परीक्षा आप सभी के सामने ही है। तो फिलहाल तो दोस्तों इन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाए, लगातार अभ्यर्थी इसका विरोध करें, लेकिन इसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।